कृष्ण सृष्टि पर धर्म की स्थापना करने एवं जगत का उद्धार करने अपनी योग माया सहित भगवान ने अनेकों अवतार लिए हैं। परम भगवान श्री कृष्ण जैसा दूसरा कोई मनमोहक स्वरूप, प्रेमी और साकार रूप नहीं है। अगर व्यक्ति अनन्य प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करता है और संसार में आसक्ति रहित व्यवहार करता है तो वह अवश्य ही पुनः जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहने वाला भक्त राग, भय और क्रोध जैसी आसक्तियों को छोड़कर संपूर्ण रूप से अपने हृदय को शुद्ध करके अनन्य प्रेम भाव से उनमें ही स्थित रहता है और वही व्यक्ति पवित्र होकर भगवान के दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन कर सकता है। और यही ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। यानी आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। वास्तव में आसक्ति ही भय और क्रोध का कारण होती है। जिन सांसारिक वस्तुओं में हमारी आसक्ति है वे हमसे छीन जाएगी, इसकी आशंका से भय उत्पन्न होता है और आसक्ति के विषयों की प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए आसक्ति ही मन के अशुद्ध होने का मुख्य कारण है। ये माया का संसार 3 प्राकृतिक गुणों से निर्मित है, सत्व, रजस और तमस। संसार के सभी मनुष्य इन 3 गुणों के आधिपत्य में है। जब हम स्वयं को किसी सांसारिक पदार्थ, विषय वस्तु या व्यक्ति में अनुरक्त कर लेते हैं तब हमारा मन भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो आखिर मन को कैसे शुद्ध किया जाए? आसक्ति, भय और क्रोध को त्यागने से और मन को भगवान में अनुरक्त करने से अंतःकरण आखिर कैसे शुद्ध होता है? तो इसके लिए हमें अपने आप को संपूर्ण समर्पित भाव से भगवान श्री कृष्ण को प्रिय परम पावन पाप नाशिनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जिसे करने से हम अपने मन को भगवान में, जो कि तीनों गुणों से परे हैं, उनमें अनुरक्त कर सकते हैं और तब ऐसी समर्पण युक्त भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही परम पावन अजा एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है, जिसका पूर्ण रूप से भक्ति पूर्वक पालन करने से मन को काम वासना, क्रोध, लोभ, शत्रुता और मोह के विकारों से मुक्त किया जा सकता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी है अजा एकादशी, जिसे अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन इस बार आने वाली अजा एकादशी के विषय में कई संशय है, विशेषकर उसके दिन को लेकर। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए आज हम आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये एकादशी विशेष क्यों है और किस दिन इसका पालन करना चाहिए। इस विषय में शास्त्रों का क्या मत है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप कहीं पर ये सुन रहे हैं कि अजा एकादशी इस बार 2 दिन आ रही है तो इसका कारण ये है कि इस बार की अजा या अन्नदा एकादशी वास्तव में पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है। ऐसी महाद्वादशी वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है, इसलिए इस बार की एकादशी अत्यंत विशेष है। हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है, एकादशी तो संपूर्णा परतो द्वादशी भवेत्, उपोष्या द्वादशी तत्र तिथि वृत्ति प्रशस्यते। अर्थात भले ही एकादशी पूर्ण हो, लेकिन यदि द्वादशी विस्तृत हो रही है तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एकादशी विस्तृत या वर्धिनी एकादशी कहलाती है। तो इस बार जो एकादशी आ रही है वो भी ऐसी ही एक महाद्वादशी है और महाद्वादशी के विषय में पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है उसे मेरी ही आज्ञा से प्रलय पर्यंत यमपुरी में वास करना पड़ता है। वर्ष में कुल मिलाकर 8 ऐसी ही महाद्वादशी तिथियां आती है
जब सूर्य और चंद्र की गति अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रण हो जाता है। ऐसे संयोग में एक भक्त को एकादशी तिथि का पालन अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन ही करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। और इस बार की जो अजय एकादशी है उसमें भी द्वादशी आगे त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है और त्रयोदशी आगे चतुर्दशी तक और चतुर्दशी अमावस्या तक। इस प्रकार ये एकादशी तिथि का संयोग अमावस्या तक विस्तारित हो रहा है और इसलिए इसे पक्षवर्धिनी महाद्वादशी के नाम से हम जानते हैं। अजय एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अगस्त 2024 बुधवार की रात 1:19 से यानी कि 12 बजने के बाद 29 अगस्त गुरुवार के दिन और समाप्त होगी 29 अगस्त 2024 गुरुवार की रात को 1:37 पर यानी रात के 12 बजे के बाद 30 अगस्त का दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि को आगे चलकर अगर देखा जाए तो वो अमावस्या तक आगे विस्तारित हो रही है। आने वाली चतुर्दशी और अमावस्या का मिश्रण भी इसी प्रकार हुआ है और इसलिए जब ऐसा संयोग उत्पन्न होता है तो शास्त्रों के कथन अनुसार हम एकादशी व्रत का पालन द्वादशी के दिन ही करते हैं। और यही कारण है कि इस बार आने वाली अजय एकादशी भले ही 29 अगस्त को हो लेकिन फिर भी एकादशी व्रत का पालन हम महाद्वादशी के दिन यानी 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन करेंगे। इस महाद्वादशी का पालन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। तब इस महाद्वादशी के दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:26 और सूर्योदय होगा 6:02 पर। ये समय सिर्फ उत्तर भारत के लिए है। अगर आप किसी और स्थान पे रहते हैं तो अपने लोकल कैलेंडर चेक करके ये दोनों समय अपने स्थान अनुसार निर्धारित कर लीजिएगा। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय है त्रयोदशी पर यानी अगले दिन 31 अगस्त 2024 शनिवार को प्रातः 6:02 से लेकर 10:19 के बीच में। तो इस प्रकार अगर आप वैष्णव परंपरा का पालन कर रहे हैं तो बिना किसी संशय को मन में रखे इस बार की एकादशी व्रत का पालन 30 अगस्त को ही करिएगा क्योंकि इस बार की अजय एकादशी पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अजय एकादशी उपवास का जो भी व्यक्ति पालन करता है और इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की आराधना करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।